शमशान घाट की वो गहरी खामोशी एक पुरानी और दहशतनाक कहानी छुपाए हुए है। कहते हैं वहाँ एक औरत की मौत हुई थी, लेकिन ये एक आम मौत नहीं थी, इसमें एक राज था। उसके जाने के बाद जो भी उस जगह से गुजरता है उसकी ज़िंदगी में अजीब सी खौफनाक तब्दीलियाँ आने लगती हैं। लोगों का मानना है वो औरत आज भी वहाँ है, लेकिन किस शक्ल में है ये सिर्फ वही लोग जानते हैं जो उस राज के करीब गए हैं। कि आप में वो राज जानने की हिम्मत है? ये वाक़या आज से 17 साल पहले इंडिया में रहने वाले एक शख्स का है जिसका नाम अमित है। अमित एक आम आदमी था जो कि शहर में ही एक फैक्ट्री में काम किया करता था। उसकी शादी को कुछ साल ही गुजरे थे कि जब उसे ये खबर मिली कि उसकी कंपनी ने अपनी वो ब्रांच किसी और जगह शहर से बाहर शिफ्ट कर दी है, तो उसे मजबूरन अपने इस घर से दूर एक नया घर ढूंढना पड़ा जो उसकी फैक्ट्री के करीब हो, ताकि उसको फैक्ट्री में आने जाने में आसानी हो। तो वो घर को तलाश करने लगा। घर की तलाश में कुछ हफ्ते गुजर गए, मगर आखिरकार काफ़ी कोशिशों के बाद उसे एक घर मिल गया। तो वो अपनी बीवी और छोटे बच्चों के साथ वहाँ शिफ्ट हो गया। वो घर जिस जगह पर था उसके बिल्कुल सामने एक पुरानी शमशान घाट थी और उसके आसपास के घर भी वीरान और खामोशी में डूबे हुए थे। ऐसे लगता था जैसे वहाँ इंसानी बस्ती से ज्यादा किसी और चीजों का असर हो। बहरहाल ये साल 2006 का था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उनको अब उस घर में रहते हुए 4 से 5 माह हो चुके थे। लेकिन एक रात अमित ऑफिस से घर आया तो उसकी बीवी उसे कहने लगी कि उन लोगों को इस घर में काफी महीने हो गए हैं, लेकिन एक अजीब सा डर उसके दिल में रहता है। अमित ने उसकी ये बात सुनी और कहने लगा कि किस बात का डर है तुम्हारे दिल में? तो वो कहने लगी कि रात के वक्त वो खिड़की खोलती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उस शमशान घाट से उसकी तरफ देख रहा हो। अमित उसकी ये बात सुनकर हंसते हुए कहने लगा कि अगर तुम्हें इस बात से इतना ही डर लगता है तो रात को खिड़की ना खोला करो। अमित की ये बात सुनकर उसकी बीवी बिल्कुल खामोश हो गई और उसको एक अजीब तरीके से गुस्से से देखने लगी। इतने में ही अमित का बेटा जो 7th क्लास में पढ़ता था वो कहने लगा कि हमारे स्कूल में एक आंटी बहुत ही गुस्से में चिल्ला रही थी। अमित ने अपने बेटे की ये बात सुनकर उससे वजह पूछी तो उसने बताया तो वो कह रही थी कि हमारे स्कूल में एक सफाई करने वाली आंटी हैं। वो उनकी बेटी को लगातार देखती रहती हैं और अक्सर जब उसकी बेटी क्लास से बाहर निकलती है वॉशरूम जाने के लिए या किसी और काम के लिए तो वो औरत बिल्कुल उसके साथ साथ चलते हुए उसका पीछा करती है। इसी बात के चलते उसका कहना यह भी था कि उनकी बेटी जब क्लास में बैठकर पढ़ रही होती है तब भी वो औरत क्लास से बाहर बैठकर उसकी तरफ घूरती रहती है। उन्होंने कई बार इस बारे में टीचर को भी कंप्लेन की थी, तो टीचर्स भी यही कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, आप इस बारे में इतना ना सोचें। अमित ने अपने बेटे को चुप करवाया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। आज तुम सब लोग घर में कैसी बातें कर रहे हो? अमित का कहना है जो उसके बेटे का स्कूल था वो उनके घर से दिखाई देता था और उस स्कूल के थोड़ी दूरी पर ही ये शमशान घाट था। तो इसी बात के चलते उसकी बीवी कहने लगी क्या पता उस शमशान घाट से किसी चीज ने उस सफाई करने वाली आंटी पर कब्जा कर लिया हो, जिसकी वजह से वो ये हरकतें करती है। अमित फिर से हंसते हुए कहने लगा कि चलो अब सब सो जाओ, रात बहुत हो गई है, मुझे सुबह ऑफिस जाना है और बच्चों को भी स्कूल जाना है। अमित के ये कहते ही सब कमरे में आ गए और लाइट्स ऑफ करके सोने लगे। फिर तकरीबन रात के 3 बजे के करीब अमित की बीवी अमित का पाँव पकड़कर उसको जगाने लगी। जब अमित की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी बीवी उसे बाहर आने का इशारा कर रही है। अमित बिस्तर से उठा और उसकी तरफ जाने लगा। घर में अंधेरा था इसलिए कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था क्योंकि कमरे की लाइट्स भी ऑफ थी। जब वो कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसकी बीवी डाइनिंग रूम में टेबल पर बैठी हुई है और वो इस तरह बैठी थी कि उसका चेहरा अमित की तरफ नहीं था। अमित ये देखकर थोड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा कि उसकी बीवी अभी तो जगाने के लिए आई थी और अब इतनी जल्दी वहां जाकर कैसे बैठ गई। ये चीज उसे रात के वक्त बहुत अजीब सा महसूस करवा रही थी। उसकी बीवी का ऐसे बैठना बिना कुछ कहे अमित के दिल में एक अजीब सी बेचैनी का एहसास दिला रहा था। तो अमित उसके पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा कि इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? तो उसने बिना कुछ बोले वहां पर बैठे हुए उस खिड़की की तरफ इशारा किया। तो जब अमित खिड़की की तरफ गया और उसने देखा कि उसके घर के सामने जो शमशान घाट है वहां पर एक औरत मौजूद है जो कि उसके अंदर चक्कर लगाती हुई साफ नजर आ रही है। अमित ये देखकर बहुत डर गया कि कोई रात के इस वक्त वहां पर क्यों जाएगा। अभी वो इस बारे में अपनी बीवी से बात करने लगा ही था तो उसने देखा कि उसकी बीवी वहां पर मौजूद नहीं है। अमित घबराहट में जल्दी से उसे ढूंढने लगा। उसने लाइट्स ऑन करके बाहर हर जगह देखा लेकिन उसकी बीवी उसे कहीं नजर नहीं आई। आखिर में सब जगह देखने के बाद वो वापस से बेडरूम में आया और देखा कि उसकी बीवी वहीं अपनी जगह पर अपने छोटे बच्चे के साथ गहरी नींद में सोई हुई है। अमित ने जाकर अपनी बीवी को जगाया और कहा तुम मुझे बाहर बुलाकर बिना बताए अंदर आ गई हो। अमित अभी उसे शमशान घाट के पास जो कुछ उसने देखा वो बताने ही लगा था कि उसकी बीवी कहने लगी कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मैंने तुम्हें जगाया।
ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहने लगी, तुम भी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। अमित को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसने क्या देखा है और ना ही अब उसे नींद आ रही थी। तो बाकी की रात उसने जाग कर गुजारी। जब सुबह हुई तो उसने अपनी बीवी से दोबारा इस बारे में बात की कि तुमने रात को मेरा पाँव पकड़कर मुझे जगाया और उसके बाद डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। क्या तुम्हें नींद में चलने की आदत है? ये सुनकर उसकी बीवी ने हैरानी से अमित की तरफ देखा और कहा कि आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अमित को पता था जो चीज उसने देखी है वो असल में थी, लेकिन उसने ये सब अपनी बीवी को नहीं बताया क्योंकि वो पहले ही इन चीजों के बारे में सोचकर बहुत डरती थी। अमित अभी इस बारे में सोच ही रहा था तो उसे ऐसा लगा क्यों ना एक दफा उसे शमशान घाट के पास जाके देखना चाहिए। अमित वहां पहुंचा और ढूंढने लगा कि उसे रात को यहाँ से कौन नजर आ रहा था। इतने में ही उसे वहां पर एक आदमी काम करता दिखाई दिया। तो वो उस आदमी के पास गया और उससे पूछने लगा कि क्या रात में यहाँ कोई घूमता है। तो आदमी अमित की बात सुन के हैरानगी से कहने लगा कि भला रात को यहाँ पे कौन शमशान घाट में घूमेगा। तो अमित ने पूछा, क्या रात में भी आप यहाँ पे होते हैं? तो आदमी कहने लगा, नहीं, रात 9 बजे के करीब मैं यहाँ से चला जाता हूँ और सुबह फिर 9 बजे आ जाता हूँ। और कहने लगा, रात में यहाँ कोई नहीं होता, रात के वक्त शमशान घाट खाली ही रहता है। इस बात पे अमित कहने लगा, मैंने तो कल रात को यहाँ पे एक औरत को देखा था, वो बाल खोल के शमशान घाट के अंदर चक्कर लगा रही थी। उस आदमी ने पूछा, आपने ऐसा कहाँ से देखा? जिस पे अमित कहने लगा, मेरे घर की खिड़की से ये शमशान घाट साफ नजर आता है। तो कल जब ये खिड़की खुली हुई थी तो उसने ये सब कुछ वहां से देखा। पहले तो वो आदमी अमित की बात सुन के खामोश हो गया और फिर कहने लगा कि अब आप दोबारा रात के वक्त वो खिड़की खोल के शमशान घाट की तरफ ना देखना। और वो ये सब कह के आगे बढ़ने लगा। अमित को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आदमी सब कुछ जानता है जो कुछ अमित के साथ हो रहा है। वो दोबारा उस आदमी के पास गया और उसने रात में होने वाली सारी बात बताई और कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो औरत जो शमशान घाट के पास थी उसने मेरी बीवी पे कब्जा कर लिया है। अमित ने गमगीन आवाज में कहा, क्या बात है, आप मुझे इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? तो उस आदमी ने अमित की तरफ देखा और उसको अपने साथ चलने का कहा। वो अमित को शमशान घाट की पिछली साइड पे ले गया जहाँ पर बहुत सारा घना जंगल जैसा इलाका था और उसके साथ में एक दलदल जैसी जगह थी। तो वो आदमी कहने लगा, उसने काफी लोगों से सुना है एक औरत ने कई साल पहले इस दलदल में खुदकुशी की थी जिसकी असल वजह किसी को नहीं पता। और कहा कि वो औरत आपसे पहले भी बहुत से लोगों को शमशान घाट में नजर आई थी। वो अक्सर रात में राह चलते लोगों को शमशान घाट के गेट के पास उनके नाम से पुकारती हुई देखी गई थी। अमित ये सुनकर थोड़ा डर गया और सोचने लगा कि कल रात को जो उसने औरत देखी थी, क्या ये वही औरत है जिसके बारे में ये आदमी बात कर रहा है, या तो फिर वो कोई और औरत थी। अमित वहां से घर आ गया। कुछ देर बाद जब उसका बेटा स्कूल से वापस आया तो उसने बताना शुरू किया कि उसकी क्लास में जो लड़की पढ़ती थी वह गायब हो चुकी है। तो उसका बेटा बोला, वही लड़की जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, जिसे सफाई करने वाली आंटी घूरती रहती थी। आज स्कूल में उसके पेरेंट्स आए हुए थे जो कि बहुत परेशान थे। उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया है और जो सफाई करने वाली आंटी है वो भी कल से गायब है। ये बात सुनने के बाद अमित के दिमाग में अपनी बीवी की वो बात आने लगी कि कहीं सच में उस औरत पे कोई साया तो नहीं था, क्योंकि उसके बेटे का स्कूल भी शमशान घाट के बिल्कुल साथ था। उस शाम को अमित ने अपने घर की खिड़की जहाँ से शमशान घाट नजर आता था उसको पेपर लगा के बंद कर दिया कि कोई दोबारा उस तरफ ना देखे। लेकिन उस रात जब सब लोग सो रहे थे तो अमित को दरवाजा खुलने की आवाज आई। जब उसने उठ के देखा तो उसकी बीवी कमरे से बाहर जा रही थी। अमित उसे आवाज देने लगा कि वो इस वक्त कहाँ जा रही है। अमित उठ के उसके पीछे जाने लगा और वो चलते चलते घर के बाहर चली गई। अमित उसके पीछे चल रहा था और आवाज दे रहा था, लेकिन वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। वो चलते चलते घर के बाहर आ गई थी और अब शमशान घाट के बाहर जाके खड़ी हो गई। अमित के दिल में ख्याल आ रहा था कि उस शमशान घाट वाले आदमी की बात सच तो नहीं, कहीं सच में मेरी बीवी के ऊपर उस औरत का साया तो नहीं है। अमित घबराते हुए अपनी बीवी के पास चला गया और उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर लेके जाने लगा। लेकिन उसकी बीवी अपना हाथ छुड़ाकर वापिस शमशान घाट के पास जाके खड़ी हो गई और खड़ी होकर शमशान घाट को देखने लगी। अमित ने दोबारा से कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी बीवी एक भारी आवाज में बोलने लगी और कहने लगी कि ये अब कहीं नहीं जाएगी, ये हमारे साथ ही रहेगी। अमित बहुत डर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बीवी के अंदर से कोई और बोल रहा हो और ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर किसी और का कब्जा हो। अमित ने अपनी पूरी ताकत से अपनी बीवी को घर ले जाने की कोशिश की तो वो ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी। उसकी आवाज बहुत खौफनाक हो चुकी थी। वो आवाज सुनकर आसपास जो लोग रहते थे वो भी अपने घरों से बाहर आ गए, ये देखने के लिए कि आखिर बाहर हुआ क्या है। जब उन लोगों ने अमित की बीवी की ये हालत देखी तो वो समझ गए कि ये नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। उन सब लोगों ने अमित की मदद की और वो उसकी बीवी को वापस घर के अंदर ले गए। उन्होंने उसे कमरे में बंद कर दिया। अब इलाके के सभी लोग अमित से कहने लगे कि ये मामला ठीक नहीं है,
आपको किसी बाबा से राब्ता करना चाहिए, वही आपको इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं। अमित ने उन सबकी बात सुनी और उनसे कहा कि आप में से कोई किसी बाबा को जानता है? तो एक शख्स ने कहा कि यहाँ पास में ही एक बाबा रहते हैं जिनको इन सब चीज़ों का काफ़ी इल्म है, आप एक बार उनसे मिल लें। अगले दिन सुबह होते ही अमित उस बाबा के पास गया और उन्हें घर ले आया। अमित ने बाबा को सब कुछ बताया और उन्हें अपने साथ होने वाली बात भी बताई कि उसे रात को शमशान घाट में कोई औरत नजर आई थी। बाबा ने अमित की बीवी को देखा और उससे पूछा कि उसे रात को क्या हुआ था, तो वो बताने लगी कि वो सो रही थी और उसे बाहर से किसी की आवाज़ आई, जैसे कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा हो। फिर वो उठकर कमरे से बाहर देखने गई। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं। उस बाबा ने घर में कुछ चीज़ें पढ़ी और थोड़ी देर बाद अमित को बताया कि उसकी बीवी के ऊपर किसी ने काला जादू किया है। अमित ये सुनकर हैरान था कि उन लोगों की तो किसी से लड़ाई भी नहीं, ना किसी से कोई मसला है, तो फिर उस पर काला जादू कौन करेगा। उस बाबा ने बताया कि अगले कुछ दिन मुश्किल होंगे क्योंकि वो चीजें जो जादू के जरिए तुम्हारी बीवी पर छोड़ी गई हैं वो बहुत गुस्से में है। और उस बाबा ने अमित को यह भी बताया कि रात के वक्त उसे अपनी बीवी को कमरे में ही रखना है। अगर वो कुछ भी बोले या करे तुम्हें कमरे का दरवाजा नहीं खोलना। अगर तुमने वो दरवाजा खोला तो उस चीज का नुकसान तुम्हें भी होगा और वो खुद को भी नुकसान पहुंचाएगी। अमित ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और जैसे ही रात हुई और आधी रात का वक्त करीब आया तो अमित को कमरे में से अपनी बीवी की आवाज आने लगी, कृपया दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है, कुछ काम है। लेकिन अमित ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद अंदर से आने वाली आवाज और भी तेज होने लगी और अब उसकी बीवी बोलने के साथ साथ जोर जोर से अपना हाथ दरवाजे पर मारने लगी। वो बहुत ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी और बाहर आने का बोल रही थी। अमित को बाहर से अब सामान गिरने की आवाज आने लगी, जैसे कोई कमरे में सामान उठा उठा कर फेंक रहा हो। उनकी वो रात ऐसे ही गुजरी। अगले दिन सुबह अमित ने जब कमरे का दरवाजा खोला तो उसकी बीवी जमीन पर पड़ी हुई थी, उसके हाथ जख्मी थे। अमित ने जब कमरे की हालत देखी तो उस कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था और दीवारों पर भी उसकी बीवी के हाथों के निशान थे जो कि खून से बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने हाथों से दीवारों को तोड़ने की कोशिश की कि वो किसी तरह कमरे से बाहर निकल सके। अमित अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले गया और वहां जाकर उसके हाथों का इलाज करवाया। फिर वो वहां से सीधा उस बाबा के पास गया और उसको रात वाली सारी बात बताई और कहा कि यह सब कब खत्म होगा। तो बाबा ने कहा कि मैंने उस जादू को पलट दिया है, लेकिन इसमें कुछ दिन लग जाएंगे। अगले कुछ दिनों में जादू उस इंसान पर हो जाएगा जिसने ये किया है। अगली कुछ रातें भी उनकी ऐसे ही गुजरी। वो लोग 3 दिन तक सो नहीं पाए और हर रात को उसकी बीवी की हालत वैसी ही हो जाती। इन 3 दिनों में उसने खाना पीना छोड़ दिया था। वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। अमित उसकी यह हालत देखकर बहुत परेशान था कि आखिर ये सब कब ख़त्म होगा। फिर चौथे दिन जब अमित अपने घर के बाहर परेशान बैठा था तो मोहल्ले के एक आदमी ने उसे बताया कि कुछ लोगों को शमशान घाट के पीछे वाली दलदल के पास एक औरत की लाश मिली है और ये वही औरत है जो स्कूल में सफाई का काम किया करती थी और जिसके ऊपर एक बच्ची को अगवा करने का इल्जाम भी था। उसकी लाश के साथ बहुत सारा काले जादू का सामान मिला है। अमित ये बात सुनकर हैरान था क्योंकि जिस औरत के बारे में वो ये सोच रहा था कि उसके ऊपर किसी चीज का साया है, वो खुद ही काला जादू किया करती थी। अभी अमित ये सब सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में उस बाबा की बात आ गई कि उन्होंने कहा था कि कुछ दिनों में ये जादू उस इंसान पर पलट जाएगा जिसने काला जादू किया होगा और उसके बाद ये सब चीजें होना बंद हो जाएंगी। अमित वहां से सीधा उस बाबा के पास गया और उसने बाबा को सारी बात बताई और बताया कि वो काला जादू करने वाली औरत शमशान घाट के पास मरी हुई मिली है। फिर बाबा ने अमित से कहा कि अब वो जादू भी तुम्हारी बीवी के ऊपर से हट जाएगा, लेकिन तुम्हें इस जगह को छोड़कर किसी और जगह रहने के लिए चले जाना चाहिए क्योंकि वो चीजें अब भी इसी जगह मौजूद हैं। ये न हो कि कहीं वो दोबारा से तुम सब पर हावी हो जाए। अमित ने उस बाबा की बात सुनी और अगले कुछ दिनों में ही उसने वो घर छोड़ दिया और दोबारा कभी वो इस जगह पर वापस नहीं आया। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करें।